एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या अब सवालों से डर गया है? क्या वो पाकिस्तान जो अब तक ये कह रहा था कि अगर भारत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो एशिया कप छोड़ सकता है, वो अब सवालों के जवाब देने से भी बच रहा है? जी हाँ, खबर ये है कि अगला मैच जो पाकिस्तान का यूएई के साथ होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और पाकिस्तानी फैंस तो ये तक कह रहे थे कि भैया भारत को ये मैच बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान इसमें नहीं बचा तो वो सीधा एशिया कप से बाहर हो जाएगा, यानी कि यूएई अगर जीत जाता है। तो अब जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, यानी कि जो मैच होने वाला उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उसमें पाकिस्तानी टीम नहीं पहुंची, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही रद्द कर दिया गया। यानी कि सवालों से सीधे जो बचते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर आईसीसी मैच रेफरी जिनके ऊपर ये आरोप पाकिस्तानी टीम की तरफ से लगाए गए कि उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मना किया था कि वो हाथ ना मिलाएं, नो हैंडशेक जो कंट्रोवर्सी आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत बौखलाए हुए हैं कि भैया भारत की टीम ने जीतने के बाद कैसे हमसे हाथ नहीं मिलाया। उसको लेकर रेफरी के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाने की कोशिश की। आईसीसी तक पाकिस्तानी टीम पहुंच गई, लेकिन खूब लताड़ वहां से लगी और वापस आ गए। उस मांग को खारिज कर दिया गया आईसीसी की तरफ से और यूएई के साथ मैच नहीं खेलने वाली जो गीदड़ भभकी थी वो भी कहीं ना कहीं धरी रह गई पाकिस्तान की। अब जिस तरीके से आईसीसी के इस फैसले से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, उसकी खूब चर्चा हर तरफ हो रही है। पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये डर पाकिस्तान को सताने लगा है कि आईसीसी के इस फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तीखे सवालों का सामना उसे करना पड़ेगा, इसलिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही बहिष्कार कर दिया। इसको बहिष्कार ही कहा जाएगा, आप अगर आसान शब्दों में इसे समझें या आप इसे कैसे भी देख सकते हैं। अब पाकिस्तान और यूएई के बीच जो मुकाबला खेला जाना है वो सुपर 4 क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम ये मुकाबला होने वाला है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान और यूएई दोनों के लिए ये मैच डू और डाई वाली सिचुएशन में है, करो या मरो वाला सिचुएशन। टीम इंडिया ने सुपर 4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर दिया। आपको वो पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने 7 विकेटों से हराया वो एक शानदार जीत हमारी रही। अब पीसीबी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी मैच रेफरी के खिलाफ कि टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से ये कहा गया था कि वो भारतीय कप्तान जो सूर्य कुमार यादव हैं उनसे हाथ ना मिलाएं, ये आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया था। अब ये मनगढ़ंत आरोप किस तरीके से पाकिस्तान ने लगाया, क्या सोच के लगाया, उसके पीछे उन खिलाड़ियों की क्या सोच थी, ये किसी को समझ नहीं। हालांकि जो बौखलाहट है वो ही सबको दिखी है, न कि सिर्फ मैदान पे खेल रहे खिलाड़ियों की बल्कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों की भी, जिनमें शोएब अख्तर हैं, जिनमें शाहिद अफरीदी हैं, जो अपने बयानों से जहर उगलने का काम भी भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर करते रहे। मोहम्मद यूसुफ है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं गालियों का इस्तेमाल भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए किया है, भारतीय कप्तान के लिए किया है, सूर्य कुमार यादव के लिए किया है। बेहद शर्मनाक ये बात है और कहीं ना कहीं इससे ये समझ आता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के जो सोच है उसमें कितना जहर घुला हुआ है। ये अब कैमरे के सामने जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही हैं, ना सिर्फ भारत में लोगों को और ज़्यादा पता लगा है बल्कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो विराट कोहली या फिर तमाम भारतीय खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, उनको भी ये समझ आया है कि ये जो उनके खिलाड़ी जिन्हें वो बच्चा भी कह रहे थे कि किन बच्चों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने खेल लिया, उनको भी अब वो समझते हुए नजर आए हैं कि भैया सच में जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो बच्चे तो हैं ही, बल्कि जितनी बदजुबानी अब वो कर रहे हैं वो कितनी गलत है। अब पाकिस्तान और यूएई का जो मैच होने वाला है वो दिलचस्प बेहद ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि ग्रुप ए का जो समीकरण बनता है अगर उस पर नजर डालें तो 4 टीमें हैं, पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान। ओमान अब क्वालिफिकेशन की रेस से पहले ही बाहर हो गया है क्योंकि उसने अपने दोनों मैचों को उसमें वो हार का सामना उसे करना पड़ा और टीम इंडिया ने अब तक खेले अपने दोनों मैच जो हैं उसमें जीत हासिल की है, तो पहले ही क्वालिफाई टीम इंडिया कर चुकी है। सुपर 4 के लिए क्वालिफाई टीम इंडिया ने कर लिया। उसके बाद अगर पाकिस्तान और यूएई का मैच जो होने वाला है उसमें दोनों ही टीमों ने यानी कि पाकिस्तान और यूएई ने एक-एक मैच अपने नाम किए हैं, एक-एक मैच में जीत दर्ज की है
और एक एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सभी के 2-2 मैच हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और यूएई की जो भिड़ंत होने वाली है, इसमें अगर पाकिस्तान मैच छोड़ता है, यानी कि अगर मैच वो हार जाता है, तो पाकिस्तान सीधे सीधे यहां से बाहर हो जाएगा और वो बोरिया बिस्तरा बांध के जो खिलाड़ी हैं वो वापस अपने घर की तरफ रवाना होते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई चारा जो है पाकिस्तान के पास नहीं रह जाएगा। पहले ही जो उनकी बदजुबानी थी या फिर जो भी झूठे मनगढ़ंत आरोप मैच रेफरी पर लगाए गए, आईसीसी के पास वो जो भी चीज़ें लेकर पहुंचे उसको लेकर तो पहले ही मुंह बंद हो चुका है। खबर ये भी है कि जो मोहसिन नकवी हैं, वो जो उन्होंने पोस्ट किया था मैच रेफरी को लेकर, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है आईसीसी से लताड़ लगने के बाद। तो अब सीधे तौर पर यह समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, वो उनकी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, आईसीसी से लताड़ लगी और अब उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बच के यूएई वाले मैच पर ध्यान देना चाहिए था। उसमें भी शायद वो लेट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा इस मैच का नतीजा क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बाहर होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब इन सब चीज़ों को देखकर यूएई की जो टीम है वो भी दम लगाकर इस मैच में लड़ेगी, खेलना चाहेगी। देखना होगा इस मैच का नतीजा क्या होगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।